लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण, जहां पर 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग जारी। तो 12 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। 4 जून को आएंगे वोटिंग के नतीजे। तो ऐसे में सुबह से ही तमाम पोलिंग बूथ्स पर मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही है। उत्साह मतदाताओं का देखते ही बन रहा है और पल पल की अपडेट, तमाम बड़ी तस्वीरें भारत एक्सप्रेस ऐप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। 88 सीट, हमारे 88 रिपोर्टर ग्राउंड पर मौजूद हैं जो तमाम प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा रहे हैं। दूसरे चरण का ये रन, जिसकी हर बड़ी तस्वीर भारत एक्सप्रेस ऐप तक पहुंचाएगा। तो वहीं देखिए, तमाम दिग्गजों की किस्मत इस बार दांव पर है। अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है, सुनिए उनका क्या कहना है। जिसका कोई लिंक नहीं है, प्रधानमंत्री जो बातें बोले हैं मैनिफेस्टो को लेकर के, 25 गारंटियों को लेकर के, उनकी व्याख्या खुद नहीं कर दी है, व्याख्या कर दी अलग से ही। और व्याख्या इस प्रकार की की जो मजाक उड़ गई उनकी खुद की। जिन्होंने व्याख्या की है उनकी मजाक उड़े देश भर के अंदर। ये क्या तरीका है? मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, प्रधानमंत्री ने राजस्थान में अब मंगलसूत्र का कहा है या क्या कहा है, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। हमें चुनाव लड़ना विकास पर जी, हमें चुनाव लड़ना है जो देश में इश्यू है। इश्यू क्या है? बेरोजगारी का है। इश्यू क्या है? महंगाई का है। इश्यू क्या है? गरीब अमीर में खाई बढ़ती जा रही है। अर्थव्यवस्था किस प्रकार सुधरे उनके हित में। इश्यू मतलब मेन वो है, देखो। और उसको ही खींच करके जानबूझ के ले आ रहे हैं, मंगलसूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। मैनिफेस्टो से क्या संबंध है? 0.1% भी उसमें ध्वनि नहीं निकलती है। सर, सवाल तो ये भी हो रहा है कि कांग्रेस के जो है नेता, जैसे अगर सरकार में कहीं पर जीत भी गए तो वो लोगों की संपत्ति बांट देंगे। तो ये इस तरीके से बातें हो रही हैं। ये मजाक हो रही है। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे, किसी को यकीन नहीं था। पहली बार जब वो बोले हैं, अभी तक लोग उन पर विश्वास कर रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ये इस प्रकार की भाषा बोलने लगे हैं, संपत्ति इकट्ठी करेंगे, मंगलसूत्र इकट्ठे करेंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को बांट देंगे, जो कुछ उन्होंने किया ना, उससे मैं समझता हूँ पहली बार प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी बहुत धक्का लगा है। लोगों को विश्वास कम हुआ कि जो कहते वो नहीं, सच्चाई नहीं है, ये असत्य बोलते हैं। पहली बार बड़े रूप में, छोटे मोटे तो चलते रहते थे कमेंट, पहली बार जो भाषण दिया गया है बांसवाड़ा के अंदर, टोंक के अंदर, जिस व्याख्या की गई है मंगलसूत्र की भी और ये बांटने वाली बातें, इन तमाम बातों से मैं समझता हूँ मोदी जी खुद बहुत डैमेज हो गए हैं। तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इस बार उनके बेटे वैभव गहलोत चुनावी मैदान में, और ऐसे में तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए, मंगलसूत्र पर बोलते हुए, मंगलसूत्र विवाद पर, विरासत टैक्स पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, चुनावी माहौल और लोकतंत्र का ये महापर्व, जहां पर तमाम पोलिंग बूथ से भी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। और ये देखिए, ऐसे ही एक पोलिंग बूथ का ये नज़ारा, दक्षिण का ये पोलिंग बूथ, जहां पर तमाम मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही है। किस तरह से महिलाएं, पुरुष कतारबद्ध हैं, लाइनों में लगी हुई हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बेहद जागरूक नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग की अपील की जा रही है। तो ये चुनावी घमासान किसके किसके बीच में है और कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए, इन तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड से चुनावी मैदान में, शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से, तो वहीं HD कुमारस्वामी मांड्या से, मथुरा से हेमा मालिनी, मेरठ से अरुण गोविल, निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव पूर्णिया सीट से, जो अभी कहते हुए नजर आ रहे थे कि पूर्णिया की जनता को पप्पू यादव चाहिए। मैसूर से यदुवीर वाडियार, सुकांत मजुमदार, बालूर घाट से, जालौर से वैभव गहलोत और राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर के अपोजिट। अब देखिए, ओम बिरला जो है लोकसभा स्पीकर, वो कोटा से चुनावी मैदान में हैं। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत चुनावी मैदान में है। बेंगलुरु सेंट्रल से मंसूर अली खान, तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु दक्षिण से और राजनांदगांव से भूपेश बघेल
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। अमरावती से नवनीत कौर राणा चुनावी मैदान में हैं। तो ये तमाम दिग्गज जिनके भाग्य का फैसला, किस्मत का फैसला आज जनता करती हुई नजर आ रही है, और जनता किसको एक्सेप्ट करती है, किसे रिजेक्ट करती है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल तमाम मुद्दे जिन पर जनता अपना वोट कास्ट करती हुई नजर आ रही है, और वहीं तमाम दिग्गज भी अपनी मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और जनता से जो है वोट की अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बेहद दिलचस्प ये मुकाबला, जहां पर तमाम राज्यों में 1202 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो देखिए, चप्पे चप्पे पर हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। लखनऊ से संवाददाता दिवेंदु हैं हमारे साथ, और गाजियाबाद से प्रशांत हैं। दिवेंदु, मैं आपके पास आऊंगी। अभी हम सुन रहे थे वैभव गहलोत का राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन देखिए इस वक्त पूरे देश में मंगलसूत्र और विरासत टैक्स को लेकर चर्चा तेज है। क्या उसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिल रहा है? लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए, मंगलसूत्र पे जब पहला बयान आया तो उस समय जो कांग्रेस है वो डिफेंसिव मोड में चली गई, लेकिन प्रियंका गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद उनके प्रति सिंपैथी लोगों के मन में क्रिएट हुई। वही अगर विरासत टैक्स की बात करें तो ऐसा अधिकांशतः देखने को मिलता है कि जब लोकसभा का या कोई अन्य चुनाव होता है तो कांग्रेस का कोई ना कोई नेता ऐसा बयान दे देता है जिसका नुकसान कांग्रेस को खुद उठाना पड़ता है। और जो ये बयान आ गया विरासत को लेकर, विरासत टैक्स को लेकर, इसको भारतीय जनता पार्टी ने हाथों हाथ लिया और भारतीय जनता पार्टी ने इसे जनता के बीच में ऐसे फैलाया कि कांग्रेस जो है अगर सत्ता में आई तो विरासत टैक्स लागू कर देगी और आपकी संपत्ति का लगभग 55% हिस्सा सरकार को देना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए हम प्रशांत का भी जिक्र कर लेते हैं। प्रशांत, आपके पास पहुंचूंगी मैं। घोषणा पत्र का हम जिक्र कर लेते हैं प्रशांत, क्योंकि तमाम पार्टियों की तरफ से बड़े लोक भावन वादे किए गए हैं। जनता घोषणा पत्र पर किस तरह की प्रतिक्रिया देती हुई नजर आ रही है? एक तरफ मोदी की गारंटी वर्सेस न्याय पत्र। जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, कुछ ही परसों ही राहुल गांधी ने उसको एक क्रांतिकारी न्याय पत्र बताया और साथ ही साथ यही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मैनिफेस्टो से है वो घबरा चुके हैं, इसलिए इस तरह की जो बातें हैं वो कर रहे हैं। और जो पहला फेस रहा है उससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की बौखलाहट जो है वो नजर आती है। इस तरह की चीज़ जो है खुद राहुल गांधी के द्वारा कही गई। देखिए, राहुल बार बार ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि जो 8000 किलोमीटर की जो यात्रा रही है, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें से हर एक वर्ग को जिससे राहुल मुलाकात करते हैं, जिन जिन लोगों से मिले, चाहे वो बढ़ई हो, कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, जिन जिन लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी, तो उन समस्याओं को इस न्याय पत्र में उन्होंने डाला है। साफ तौर पर राहुल गांधी का यही कहना है कि आम आदमी जो कि इस वक्त समस्याओं से जूझ रहा है, उसका आम आदमी का ये न्याय पत्र है, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटियां दी गई हैं, जिसमें युवा हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, और साथ ही साथ जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उन सब के लिए, जैसे मनरेगा में 400 रुपये प्रति व्यक्ति की जो प्रतिदिन की आय होगी उसको 400 रुपये बढ़ाया जाएगा। युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। तो इन सब तमाम एमएसपी लागू की जाएगी। करीब 23 फसलों पर एमएसपी जो है वो फिक्स की जाएगी। तो तमाम चीज़ों पर यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा भी काम किया गया, लेकिन अब वो धरातल पे कितना कारगर साबित होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो गारंटी है वो भी लगातार जनता के बीच में है, जनता देख रही है। अब ऐसे में कांग्रेस के 5 न्याय 25 गारंटी पे विश्वास करना वो देखना होगा कि जनता को कितना लुभावना लगता है। बिल्कुल, जनता को किसका घोषणा पत्र लुभाता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। देवेंदु, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि हमने देखा पहले फेज में वोटिंग ज़रूर थोड़ी कम दर्ज की गई, आंकड़े थोड़े कम आए। अब चुनाव आयोग ने तमाम जो है जागरूकता अभियान भी चलाया, कैंपेन भी किया। किस तरह से बदलाव इस चुनाव में दूसरे चरण में इस पर देखने को मिलेगा? कितने आदर्श पोलिंग बूथ जो है वो इन 8 सीटों पर बनाए गए हैं? और साथ ही देखिए, करोड़पति उम्मीदवार और सबसे गरीब उम्मीदवार का अगर हम जिक्र करें जो लगातार चर्चाओं में रहते हैं, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों पर क्या तस्वीर सामने निकल कर आ रही है?
देखिए, जब पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, उसके बाद चुनाव आयोग जो है उसने कई तरह के प्रयास किए कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। आज हाँ। सुबह सुबह सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया और लिखा कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई जनसभाओं में जिक्र किया कि वोट प्रतिशत जो है वह कम हो रहा है, इसकी वजह से भारतीय लोकतंत्र के प्रति जो आस्था होती है वह कम दिख रही है, इसलिए लोग मतदान जरूर करें। आपको बता दें कि जिन 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें राजकुमार सांगवान जो है वह ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जिनका सियासत से सांगठनिक तौर पर वास्ता रहा है, लेकिन वह पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रालोद के प्रत्याशी हैं, बागपत से भाजपा और रालोद गठबंधन से प्रत्याशी हैं। वहीं प्रवीण वैसला है, मनोज चौधरी है, ऐसे में उनको सबसे गरीब प्रत्याशी माना जा रहा है। एवं हेमा मालिनी को कहा जा रहा है कि वह जो लोकसभा के प्रत्याशी है उसमें सबसे अमीर है उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो। हाँ। और उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से बात किया जाए तो भाजपा के पक्ष में जो योजनाएं रही हैं वो है, जैसे लोगों का कहना है कि जो भाजपा सरकार का राशन और भाजपा सरकार का सुशासन और जी। मोदी की गारंटी, हाँ। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करने का मन बना रहे हैं। वहीं विपक्ष अभी तक कोई भी बड़ा चेहरा प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ा है। चलिए वो नतीजे ही पता चलेंगे। देवेंदु, आप और प्रशांत, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल देखिए, दूसरे चरण का मतदान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लोगों से वोट करने की अपील की गई है। पीएम मोदी ने लिखा है कि दूसरे चरण में रिकॉर्ड मतदान करें, ज्यादा मतदान से लोकतंत्र मजबूत होगा। पीएम ने युवा मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने आधी आबादी यानी कि नारी शक्ति से भी बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लेने की बात कही है। पीएम ने लिखा है कि आपका वोट आपकी आवाज है। तो दूसरे चरण में एक बार फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके प्रधानमंत्री ने आम जनता से वोट की अपील की है। तो प्रधानमंत्री का ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है आपका वोट आपकी आवाज है और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो हम देख रहे हैं कि तमाम चरणों में, चाहे पहले चरण की बात हो, प्रधानमंत्री ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पोस्ट किया था और आज एक बार फिर से दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ने लोगों से वोट की अपील की है। और देखिए, तमाम जानकारियां भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें अलग अलग पोलिंग बूथ की पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से मेरे सहयोगी देवेंदु जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद से प्रशांत जुड़े हुए हैं। प्रशांत, देखिए, प्रधानमंत्री का ये ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने आम जनता से ज़्यादा संख्या में वोट की अपील करते हुए वो नजर आ रहे हैं। नारी शक्ति को यहाँ पर वोट करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। नारी शक्ति से युवा वोटर्स को मोटिवेट करने के साथ ही साथ प्रधानमंत्री तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए 2019 में इन 88 सीटों पर प्रशांत, तो लगभग 70.09% वोट पड़े थे। क्या लगता है प्रधानमंत्री के इस ट्वीट से और जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से मतदाताओं को लगातार अब पहले चरण के बाद और भी जागरूक किया गया, वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है इस चरण में ओवरऑल की बात करें तो? जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि अब जैसे बीजेपी सरकार है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 साल हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक एंटी इनकम्बेंसी जरूर कहीं ना कहीं नजर आती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हमारी बात होती है कि जो सरकार के चाहे वो पक्ष में वोट नहीं करना चाहते, लेकिन किसी और दल को भी वोट नहीं करना चाहते, इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकल रहे। तो इस कारण जो है वोट प्रतिशत कम जरूर देखा गया पहले चरण में। खासतौर पर कई लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने इसी उदाहरण यही दिया कि वोट करने नहीं गए, इच्छा नहीं थी। चुनाव में कोई इस बार कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई चीज एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही है। तो एक यही नतीजे हैं जो इस बार हर एक दल के हर नेता इस बार अपने मतदाताओं से ये आह्वान कर रहे हैं कि जाए अपने मत का प्रयोग करें। तो कहीं ना कहीं लगता है, देखिए, जब कम वोटिंग होती है तो दोनों ही दलों के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। ज्यादा वोटिंग जब होती है तो एक चेंज की तरफ होता है, अगर कम वोटिंग होती है तो एक ये भी होता है कि लोग उस गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड है, वो ज्यादा बदलाव नहीं चाहते हैं। तो दोनों ही तरह की जो चीजें हैं वो कम मतदान में रहती है। लेकिन देखिए, 88 सीटें, उस पर करीबन 70.6 जो प्रतिशत है वो मत रहा था। बिल्कुल प्रशांत, देखिए यहाँ पर प्रकाश राज भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए, साउथ के बड़े एक्टर
अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए तस्वीरों में देखे जा सकते थे। आपने महत्वपूर्ण बात कही वोटिंग परसेंटेज को लेकर, प्रो इनकम्बेंसी या फिर एंटी इनकम्बेंसी जो है इस चुनाव के दौरान क्या फैक्टर निकल कर आता है, जनता किस पर वोट करती है, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल देखिए अभिनेता प्रकाश राज अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए तमाम दिग्गजों की किस्मत दांव पर है और तमाम दिग्गज जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रकाश राज इस वक्त अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए, अपने वोटिंग राइट का प्रयोग करते हुए, मुस्कुराते वहां से निकलते हुए मशहूर अभिनेता प्रकाश राज इस वक्त पोलिंग बूथ से निकलते हुए और उन्होंने ये इशारा किया कि उन्होंने वोट डाल दिया है। वहीं लोगों से मुलाकात करते हुए, क्योंकि एक्टर हैं, अभिनेता हैं, जब वो आम जनता के बीच पहुंचते हैं तो लगातार लोगों से बातचीत भी करते हैं। लेकिन एक देखिए लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश इन दिग्गजों की तरफ से कि मैंने अपना वोट कास्ट कर लिया है, आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और यही अपील भारत एक्सप्रेस भी दर्शकों से, जनता से करना चाहेगा कि अगर आपकी सीट पर आज वोटिंग है तो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। प्रतिक्रिया सुनते हैं प्रकाश राज की। तो देखिए क्षेत्रीय भाषा में ये प्रतिक्रिया है क्योंकि लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और प्रकाश राज जो है क्षेत्रीय भाषा में वोटिंग की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अपना वोट कास्ट किया है। तो देखिए आज तमाम राज्यों में वोटिंग हो रही है। 88 सीटों पर मताधिकार का प्रयोग जनता जनार्दन करती हुई नजर आ रही है और तमाम दिग्गज भी चुनावी मैदान में हैं। देखिए इस बार लगातार तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि जो ये 12 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है, 88 सीटें हैं, पहले 89 थी और मध्य प्रदेश के बैतूल से बीएसपी उम्मीदवार की डेथ के बाद इसे तीसरे चरण के लिए टाला गया। अब देखिए तिरुवनंतपुरम, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर और कांग्रेस नेता शशि थरूर, इनके बीच ये मुकाबला है और तिरुवनंतपुरम सीट पर अपने वोट कास्ट करते हुए नजर आए प्रकाश राज और उसके बाद मतदाताओं से वोटिंग की अपील करते हुए वो नजर आ रहे हैं। ऐसे दिग्गज जब पहुंचते हैं एक मैसेज भी जनता तक जाता है कि आप भी आइए और अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करिए। अब देखिए दूसरे चरण की हॉट सीट भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं और पल पल की अपडेट लगातार मेरे तमाम सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। दिवेंदु और प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवेंदु देखिए अभी हमने देखा क्योंकि दक्षिण की सीट पर अभिनेता प्रकाश राज अपने वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि देखिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब तमाम दिग्गज अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और ये अपील भी जनता से करते हैं कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हालांकि प्रशांत ने जिक्र किया कि एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी का भी यहाँ पर हम जिक्र करेंगे और क्या सत्ता के पक्ष में लहर हो, सत्ता के विरोध में लहर हो, लेकिन जो आपका वोट है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया और लगातार भारत एक्सप्रेस भी जनता से यही अपील कर रहा है कि वोट जरूर कास्ट करें। देखिए प्रधानमंत्री जी ने अपील किया कि मतदान जरूर करें। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के परंपरागत वोटर हैं, वो स्थानीय प्रत्याशियों से नाराज भी इस बार बताए जा रहे हैं। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लोग मतदान करते हैं, लेकिन जो स्थानीय प्रत्याशी होते हैं उनका विरोध भी होता है। जो सांसद हो जाते हैं, किसी के घर नहीं जाते, कोई काम नहीं कराते, तो उनका स्थानीय तौर पर विरोध हो जाता है। जैसे हम बलिया एक सीट है उसकी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने नीरज शेखर को प्रत्याशी बनाया है और भारतीय जनता पार्टी से जो अन्य लोग दावेदारी कर रहे थे वो निराश घर पर बैठ के, नीरज शेखर के समर्थकों ने सोशल साइट्स पे पोस्ट की जिसमें उनको चिढ़ाया, उनको भद्दी भद्दी गालियां दी। जिसके बाद जो अन्य प्रत्याशी के दावेदार थे उनके समर्थकों का कहना है कि भाई हम मोदी जी को तो पसंद करते हैं लेकिन नीरज शेखर के समर्थक हमें गाली दे रहे हैं इसलिए हम मतदान नहीं करेंगे। ये बस बलिया सीट की बात नहीं है, ऐसे बहुत सी सीटों के हालात है जो लोग मोदी जी को तो पसंद करते हैं लेकिन स्थानीय प्रत्याशी से नाराज है, इसलिए वोट पोल करने नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री तक जब यह बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि मतदान जरूर। चित्तौड़ का किला तो ऐसा है जो भगवा पताका के लिए, सनातन के लिए पूरे देश दुनिया में जाना चाहता है। तो यहाँ कालिका माता, अम्बे माता से आशीर्वाद लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार जो देश की
जन जन के ऊपर यही विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में फिर से आसीन हो और राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ 25 के 25 कमल खिले। जोशी जी, आपका एक बयान जो आपने पिछले दिनों दिया था कि मोदी सरकार तीसरी बार आती है तो कहीं ना कहीं जो देश में बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा, अलवर में इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत हुई है और समुदाय विशेष के लोगों ने आपके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। किस तरह देखते नहीं, हैं? आती है तो नहीं, आ रही है। तीसरी बार देश की जनता ने तय कर लिया कि फिर एक बार मोदी सरकार, और 100%, क्योंकि मोदी जी के मुकाबले जो काम इन 10 वर्षों में किया है वो 60 सालों में और कोई नहीं कर पाया। दूर दूर तक मोदी जी के कोई नहीं है। तो ऐसे में तीसरी बार मोदी जी की सरकार फिर से बन रही है और हम तो रामराज्य की कल्पना करने वाले हैं। रामराज्य 10 राज्यों में 10 सालों में देखा है देश की जनता ने कि कैसे हर व्यक्ति को सुविधा मिले, हर व्यक्ति का कल्याण हो, सशक्तिकरण हो, समृद्धिकरण हो। इस दिशा में सरकार ने बहुत काम किया है और जो काम 500 वर्षों से नहीं हो पाया वो भी मोदी सरकार में हुआ है। तो ऐसे में जय श्री राम तो जन जन के मन में विराजे हैं। तो ऐसे में हर व्यक्ति जय श्री राम का नारा बोले। जो लोग, जिन लोगों को तकलीफ है, ये वही लोग। दूसरा है दिल्ली के बाद। आपके परिवार के और कौन कौन आपके साथ हैं जो वोट करने के लिए आए हुए हैं आपके साथ लोग? माँ है, काकू। ठीक आहे. आकाश मोहन पवार. आकाशजी, तुम्ही आज इथे मतदान करायला आला आहात, तुमचं लग्न पण आहे। तो पहले आपने सीपी जोशी की प्रतिक्रिया सुनी और फिर उसके बाद दूल्हे जी की प्रतिक्रिया सुनी जिन्होंने अपने वोट को कास्ट किया। वहीं देखिए मतदान स्थलों का, मतदान बूथों का किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का नज़ारा देखा जा रहा है, ये तस्वीरें बताती हुई और ये लाइन ये बताती हुई कि मतदाता जो है वो बेहद जागरूक है। जिस बात का जिक्र अभी प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया था, महिला आबादी, आधी आबादी, नारी शक्ति को लेकर उन्होंने कहा था कि आप अपना वोट ज़रूर कास्ट करें, घरों से निकले। और नारी शक्ति की ये तस्वीरें भी देखी जा रही है। देखिए काफ़ी संख्या में महिलाएं इस लाइन में लगी हुई नज़र आ रही हैं, बेहद जागरूक अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए नज़र आ रही हैं। क्योंकि देखिए लोकतंत्र का महापर्व है ये, ऐसे में हर वोट बेहद कीमती है और यही वजह है कि चुनाव आयोग की तरफ से तमाम कैंपेनिंग की गई, मतदाताओं को जागरूक किया गया और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्साहित किया गया। आज वोटिंग परसेंटेज क्या होता है ये भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए होम पोलिंग भी हुई है और होम पोलिंग में अच्छे खासे आंकड़े जो है वो दर्ज किए गए हैं। और चप्पे पर तमाम रिपोर्टर्स भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। देवेंदु और प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंदु, मैं आपके पास आऊंगी, प्रशांत मैं आपके पास आऊंगी, देवेंदु के पास अभी मैं गई थी। देवेंदु ने एक बात का जिक्र किया था कि कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको लेकर लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि जो राष्ट्रीय नेता है, जो बड़े चेहरे हैं, उनका भी इम्पैक्ट उन पर कम पड़ रहा है। क्या गाजियाबाद में भी इस तरह की तस्वीरें, बाकी जगहों से, उत्तर प्रदेश की बात की जाए या बाकी राज्यों से, क्या इस तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं? हालांकि तमाम देखिए पार्टियों ने बहुत वक्त लिया है, बहुत तोल मोल कर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। जी बिल्कुल, देखिए देवेंदु की इस बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं। उनका कि जो कहना है बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि अगर 8 सीटों की अगर आज बात करें दूसरे चरण की, उत्तर प्रदेश की खास तौर पर, तो अलीगढ़ उसमें है, बागपत उसमें है, गाजियाबाद उसमें है, मेरठ उसमें है और बुलंदशहर इसमें है। तो ऐसी कई सीटें हैं। देखिए 3 सीटें तो मेरे बिल्कुल करते हुए तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। उससे पहले उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई और बड़ी जीत का दावा किया गया। प्रशांत अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, देखिए स्वाति 3 सीटें बिल्कुल ऐसी हैं जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जहां पर जो प्रत्याशी रहा उनका काफी विरोध रहा। उस पर सबसे पहले है गाजियाबाद, मेरठ और अलीगढ़। अलीगढ़ में मौजूदा जो सांसद है 2 बार के सतीश गौतम, उनका काफी विरोध था। लेकिन आम जनता जो है वो यही कह रही कि प्रत्याशी तो चलो जो उतारा, लेकिन जो वोट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे करेंगे। दूसरा ही अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में खासी नाराजगी जो मौजूदा प्रत्याशी हैं अतुल गर्ग बीजेपी के, उनके खिलाफ काफी देखने
देखने को मिली। जो आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र है, धौलाना जो विधानसभा क्षेत्र है, जब वो लोग प्रचार के लिए गए, स्थानीय जिलाध्यक्ष प्रचार के लिए गया, तो लोगों ने वहां से खदेड़ दिया, काफी नाराजगी वहां पर व्यक्त की। और ऐसी ही कुछ ना कुछ जो राय है आम जनता की, वो मेरठ लोकसभा सीट को भी लेकर है, जहां पर लोगों का कहना है कि भारी प्रत्याशी को लाकर यहाँ पर स्थान दे दिया गया। हालांकि अरुण गोविल लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो मेरठ से ही हैं, हालांकि उनका जन्म मेरठ से हुआ, उनकी पढ़ाई मेरठ से हुई है, लेकिन वो बॉम्बे में रहते हैं और वहीं पे उन्होंने कामकाज किया है। तो स्थानीय लोग यही मान रहे हैं। साथ ही साथ जो बीजेपी कार्यकर्ता है, उनका भी यही कहना है कि जो कार्यकर्ता इतने लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, प्रशांत, तमाम ऐसे मुद्दे और देखिए तमाम दिग्गज जो है वो भी अपने वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई। प्रशांत और दिवेंदु, आप दोनों बने रहिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।